12,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है इंडिया को एवरी ईयर। पर क्यों? बिकॉज ऑफ द टोल प्लाजास, टोल नाकास। ये जो हाईवेज पे बड़े बड़े टोल प्लाजास जो बने हैं ना, वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइन लगती है भाई व्हीकल्स की, और उसी के कारण 12,000 करोड़ का नुकसान होता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नितिन गडकरी साहब, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसैया है अपने पूरे देश में, वो एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिसके कारण ये 12,000 करोड़ रुपए वेस्ट नहीं हो गए। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई, उसी के बारे में आज अपन देखेंगे। Toll plazas across the country are going. गाड़ियों के ऐसे घंटों खड़े रहने से देश को जो नुकसान हो रहा है उसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश में। बट सबसे पहली बात तो ये टोल टैक्स लेना ही क्यों पड़ता है, ये रोड टैक्स लेना ही क्यों पड़ता है भाई? तो देखो, देश में जितने भी हाईवेज का कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो गवर्नमेंट नहीं बांधता है भाई, वो ना प्राइवेट कंपनीज बांधते, जैसे कि L&T हो गया, एफकॉन्स हो गया, टाटास हो गए, तो ये बांधते हैं भाई हाईवेज। तो फिर ये कंपनीज टोल टैक्स लेते हैं भाई अपन से, ताकि उनका जो पूरा खर्चा निकल सके और उनका प्रॉफिट भी निकल सके। बट एट द सेम टाइम जो रोड का कंस्ट्रक्शन अर्बन या रूरल एरियाज में होता है ना, वो तो गवर्नमेंट करता है, वो तो भाई उन पे बाइंडिंग है और मेंटेन उनको करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो उसी के लिए गवर्नमेंट अपन से रोड टैक्स लेता है। तो रोड टैक्स लेता है भाई गवर्नमेंट और टोल टैक्स लेता है भाई प्राइवेट कंपनीज। तो पुराने दिनों पे ना टोल नाके पे, ये टोल प्लाजास पे इतनी लंबी लंबी लाइन लगती थी भाई कि आपको क्या ही पता है। तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नितिन गडकरी साहब ने फास्टैग लाया, और फास्टैग ने भाई बहुत क्रांतिकारी चीज कर दी। जहाँ पे पहले 8 मिनट लगते थे, वहाँ पे 47 सेकंड्स ही लगे। ये 8 मिनट ना मैं भाई आपको एवरेज बता रहा हूँ, कभी कभी तो भाई घंटों लगते थे, कभी कभी भाई फटाक से निकल सकते थे आप, तो ये एवरेज पकड़ लो। तो अभी 8 मिनट से 47 सेकंड्स पे आ गया बिकॉज ऑफ द फास्टैग। बट स्टिल ये जो 47 सेकंड्स है ना, ये भी अपने को काफी भारी पड़ रहे हैं भाई। 12,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है भाई एवरी ईयर। एंड अलॉन्ग विद दैट, ये जो फास्टैग है ना, ये 100% इफिशियंट भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू वन स्टैटिस्टिक, 127 मिलियन व्हीकल्स है भाई अपने इंडिया में, जिसमें से खाली 90 मिलियन व्हीकल्स ही भाई टोल भरता है। तो 25% व्हीकल्स भाई टोल ही नहीं भर रहे, तो ये इतना पैसा जा कहाँ रहा है? तो देखो भाई, सिस्टम में तो लूपहोल्स होते ही होते हैं। ये जो फास्टैग है ना, ये सिस्टम में भी भाई लूपहोल्स ढूंढ लिए लोगों ने। तो फास्टैग में होता है कि जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है, तो फास्टैग लगा रहता है अपने कार के सामने, स्कैनर आइडेंटिफाई करता है अपना फास्टैग, और जो फास्टैग को अपना बैंक अकाउंट लिंक होगा, वहाँ से भाई अपना पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। बट नितिन गडकरी साहब ने भी भाई एक्सेप्ट किया कि इसमें भी भाई लूपहोल्स है। वहाँ पे ऐसे कुछ लोग बैठे हैं ना भाई, ये फास्टैग को शुरू बंद कर देते हैं और इतना बड़ा घपला हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम भाई, ये स्कैनर को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी स्कैन करने के लिए भी कार को तो रुकना पड़ता ही पड़ता है टोल प्लाजा पे। इसके कारण भी भाई थोड़ी ना थोड़ी तो देरी हो ही जाती है, क्योंकि कार को अपनी स्पीड कम करना ही पड़ता है भाई। जर्नी ने भाई एकदम सीमलेस होने को होना, तो उसी के लिए एक नई सिस्टम आने वाली है। वो क्या है देखो, तो ये जो न्यू सिस्टम है ना भाई, वो यूज करेंगे GPS टेक्नोलॉजी, जिसके कारण अपने को व्हीकल को रुकना नहीं पड़ेगा। अपना डाटा कलेक्ट करेंगे भाई डायरेक्ट सैटेलाइट, और भाई अपना गाड़ी है ना फटाक से निकल जाएगा। अभी बात यहाँ पे आती है कि भाई अभी ये GPS टेक्नोलॉजी के लिए फिर से नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, जो इतना ऑलरेडी बना था उसका क्या करेंगे? तो भाई देखो, ये करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना बहुत हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गरज नहीं है भाई, थोड़ा थोड़ा ना कुछ करना पड़ेगा। और जो एक्चुअली अपने टोल प्लाजास बने उसको थोड़ा अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई कि सडनली कि अभी न्यू टेक्नोलॉजी फिर से पैसा खाने को मिलेगा, इतना भी कुछ नहीं होने वाला। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो नंबर प्लेट्स अपने को लगने वाले थे, वो 2019 से भाई इशू कर दिए गए थे, और जिनकी गाड़ियाँ पुरानी है उनको भाई नया नंबर प्लेट लगाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फायदा नहीं नई टेक्नोलॉजी का क्या है देखो, अगर 2 टोल नाके के बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो आपको पूरा 60 किलोमीटर का आपको टोल भरना पड़ता है। बट विद द न्यू सिस्टम, अगर आपने एंट्री लिया हाईवे पे और 30 किलोमीटर के बाद ही आप अगर उतर गए, तो भाई आपको 30 किलोमीटर का ही पैसा भरना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि आप जितना गाड़ी चलाओगे उस हाईवे पे, उतना ही आपको पैसा भरना पड़ेगा। पूरा डिस्टेंस का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा भाई। ये तो बहुत सही चीज़ है ना भाई, कि जितना मैं यूज़ करूँगा उतना मैं पैसा दूंगा। और आप बोलोगे भाई कि ये क्या नई टेक्नोलॉजी लाई, ट्राइड एंड टेस्टेड है या नहीं? तो यस, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन द यूरोप में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। सिमलेस ट्रैवलिंग होता है भाई वहाँ पे। इसको बोलते हैं भाई EETS, यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक्स टोल सर्विस। पूरे यूरोप में भाई आप कहीं पे भी घूमो, आपको ना सिमलेस ट्रैवलिंग कर सकते बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। पूरा यूरोपियन यूनियन ने इसको यानी अपना लिया भाई ये टेक्नोलॉजी को। आप कहीं पे भी 28 कंट्रीज में घूमो, आपको कहीं पे भी रुक के टोल नहीं भरना पड़ेगा। तो इंडिया में भी अगर ये अपन अप्लाई करते हो भाई, पूरे इंडिया में आपको कहीं भी रुक के, गांव में जाओ, खेड़ों में जाओ, अर्बन एरियाज में जाओ, कहीं भी जाओ भाई, सीमलेस ट्रैवलिंग कर सकते हो आप। अब आपको लगेगा कि क्या इंडिया सच्ची में रेडी है भाई इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, कि सैटेलाइट डायरेक्ट अपना अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर ले रहा है भाई जहाँ पे अपन हाईवे पे जा रहे हैं।
तो भाई आप एक बार समझ लो। तो डिजिटल पेमेंट के वक्त भी ना लोगों ने बोला था कि भाई एक रेडी पे यानी सब्जी बेचने वाला इंसान वो क्या भाई यूपीआई स्कैनर रखेगा, वो थोड़ी ना यूज करेंगे ये सब टेक्नोलॉजी। भाई आज कोई लोग अपने खीसे में पैसा नहीं रख रहा भाई, कोई हार्ड कैश नहीं रख रहा भाई, यानी रख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कि रख ही नहीं रहे, बट जो अमाउंट जो था ना भाई रखने का और हार्ड कैश कैरी करने का वो काफ़ी कम हो चुका है। तो भाई सबके पास अभी डिजिटल पेमेंट की सुविधा सब जन ही यूज़ कर सकते हैं भाई। जो लोग अभी कार यूज़ कर रहा है तो ये भी तो अपना यूज़ कर ही लेंगे ना यार। प्रॉब्लम ये है भाई इधर की जो टोल टैक्स एवेड करता है ना उसको पनिश करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लाने को ना इसके बारे में सोचो, ये वर्कआउट होगा या नहीं होगा उसके बारे में मत सोचो, ये वर्कआउट होगा ही होगा, इंडिया में लाने पड़ेगा भाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।